नमस्कार, जय श्री राम। साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज क्लास 20 यानी आज अपना जो टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसके अंतर्गत क्लास 20 है, 20वां टेस्ट रहेगा। इसमें जो टॉपिक आपको 19 टेस्ट के लास्ट में दिया गया था उसमें जीन प्याजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो आपको दिया था कि आगे वाला जो 20वां टेस्ट होगा वो जीन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पे होगा। तो उसी पे आज के 20 क्वेश्चन रहेंगे टेस्ट के। तो तैयार हो जाइए, निकाल लीजिए कॉपी और पेन, क्योंकि आपको यहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन आपके अनुसार है वो उसका चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर लिखे उसके बाद आगे सही ऑप्शन आपको लगे उस ऑप्शन का चुनाव करना है। और जो आपका जो आंसर की आएगी उस आंसर की को अपने इस टेस्ट के आंसर की के साथ मिलाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने आपके गलत हुए। तो आपको दोबारा उस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ने का एक आपको फीडबैक मिलेगा, क्योंकि यदि क्वेश्चन गलत होते हैं तो वो क्यों हुए, किस प्रकार हुए, कहाँ कमी रह गई अपने पढ़ने में, बहुत सारी चीज़ें अपने टेस्ट से अपने फीडबैक मिलता है। तो आउटपुट टेस्ट से ही आता है, तो इसलिए टेस्ट अवश्य दें। मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि टेस्ट सीरीज को हमेशा आप ज्वाइन रखिए और टेस्ट अवश्य देवें, क्योंकि टेस्ट से ही अपना आउटपुट आना है। तो आउटपुट के लिए टेस्ट अपने को देना है। और इसलिए आप इस टेस्ट में अंत तक बने रहिए और अंत में जो आंसर की दी है उसके साथ आपके आंसर की मिलान होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आज का पहला। जीन प्याजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? यानी जीन प्याजे किस देश से संबंधित थे अपने को ये बताना है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी स्विट्जरलैंड, सी फ्रांस और डी जर्मनी। यानी इनमें से जो सही है उसका अपने को चुनाव कर लेना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पियाजे का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है? पियाजे का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन ए है भावात्मक विकास, ऑप्शन बी है सामाजिक विकास, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी है शारीरिक विकास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा, पियाजे के अनुसार बच्चे का विकास किस प्रकार होता है? यानी पियाजे के अनुसार बच्चे का विकास किस प्रकार होता है। ऑप्शन ए आकस्मिक रूप से, ऑप्शन बी धीरे धीरे क्रमिक रूप से, ऑप्शन सी एक साथ सभी चरणों में, ऑप्शन डी शिक्षक पर निर्भर है। इसमें जो सही है उसका चुनाव कर लें। क्वेश्चन नंबर चौथा, पियाजे के सिद्धांत में कुल कितने चरण बताए गए हैं? पियाजे के सिद्धांत में कुल कितने चरण बताए गए हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है, अपने को चरण बताना है। ऑप्शन ए संवेदी गति अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यानी इनमें से कौन सा सही है उसका चुनाव अपने को कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, संवेदी गति अवस्था किस आयु सीमा क्या है? यानी संवेदी गति अवस्था की आयु सीमा क्या है? आयु सीमा बतानी है अपने संवेदी गति अवस्था की, क्योंकि यहाँ पे पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई गई थी और उन 4 अवस्थाओं की आयु भी बताई थी उन्होंने। तो अपने को संवेदी गति अवस्था की आयु अपने को बतानी है। ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7वां, वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ अपने को ध्यान देने की जरूरत है। क्या पूछा गया? वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहा है कि अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है। ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी संवेदी गति अवस्था, ऑप्शन डी सी ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इनमें से जो अवस्था है उसका चुनाव अपने को सही है वो कर लेना है। 8वां, स्व केंद्रितता इगोसेंट्रिज्म किस अवस्था की विशेषता है? स्व केंद्रितता
ईगोसेंट्रिज्म की अवस्था की विशेषता है, यानी स्व केंद्रितता की विशेषता अपने को बताती है। ऑप्शन ए संवेदी गति, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी ठोस संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। यहाँ अपने को जो सही है उसका चुनाव अपने को कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चा संरक्षण कंजर्वेशन की अवधारणा कब सीखता है? बच्चा संरक्षण की अवधारणा कब सीखता है? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी संवेदी गति अवस्था। इनमें से जो सही है उसका अपने को चुनाव कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, स्कीमा शब्द का प्रयोग पियाजे ने किसके लिए किया है? यानी स्कीमा शब्द का प्रयोग पियाजे ने किसके लिए किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्कीमा के बारे में 1-2 बार पूछा भी गया है, सी टेट में, आर टेट में, थर्ड ग्रेड में। ऑप्शन ए सोच की इकाई, ऑप्शन बी व्यवहार की इकाई, ऑप्शन सी अनुभव की इकाई, ऑप्शन डी ज्ञान की संरचना। तो इसमें स्कीमा से संबंधित अपने को ऑप्शन का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 11, अनुकूलन अडेप्शन किन दो प्रक्रियाओं से बनता है? अनुकूलन एडेप्शन किन दो प्रक्रियाओं से बनता है? अनुकूलन किन दो प्रक्रियाओं से बनता है? अपने आत्मसात और अनुकूलन। ऑप्शन बी आत्मसात और समायोजन, ऑप्शन सी समायोजन और अनुभव, ऑप्शन डी पर्यवेक्षण और अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 12, आत्मसात एसिमिलेशन का अर्थ है, आत्मसात का अर्थ अपने को बताना है। ऑप्शन ए नई सूचना को पुराने ढांचे में जोड़ना, ऑप्शन बी पुरानी जानकारी को बदलना, ऑप्शन सी नई जानकारी को अस्वीकार करना, ऑप्शन डी व्यवहार को दोहराना। इनमें से जो सही है उसका चुनाव अपने को करना है। क्वेश्चन नंबर 13, समायोजन अकोमोडेशन का अर्थ है, समायोजन अकोमोडेशन का अर्थ अपने को बताना है। ऑप्शन ए नई सूचना को पुराने ढांचे में ढालना, ऑप्शन बी नई सूचना के अनुसार पुराने ढांचे को बदलना, ऑप्शन सी सूचना को याद रखना, ऑप्शन डी सामाजिक समायोजन करना। इनमें से जो सही है उसका चुनाव अपने को कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किस प्रकार का सोच विकसित करता है? यहाँ ध्यान देना है, बात किसकी हो रही है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है, में बच्चा किस प्रकार का सोच विकसित करता है? ऑप्शन ए ठोस एवं तार्किक सोच, ऑप्शन बी अमूर्त सोच, ऑप्शन सी संकल्पनात्मक सोच, ऑप्शन डी अव्यवस्थित सोच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा, यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से संबंधित है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा, ऑप्शन ए केवल ठोस वस्तुओं का सोच सकता है, केवल ठोस वस्तुओं पर सोच सकता है, ऑप्शन बी अमूर्त व काल्पनिक रूप से सोच सकता है, ऑप्शन सी दूसरों पर निर्भर रहता है, ऑप्शन डी याददाश्त खो देता है। इनमें से अपने को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताना है। 16, पियाजे के अनुसार सीखना किस पर आधारित है? पियाजे के अनुसार सीखना किस पर आधारित है? ऑप्शन ए सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन बी परिपक्वता और अनुभव की पारस्परिक क्रिया, ऑप्शन सी अनुकरण, ऑप्शन डी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया, ऑप्शन ए जैविक और सामाजिक दोनों होती है, ऑप्शन बी केवल जैविक होती है, ऑप्शन सी केवल सामाजिक होती है, ऑप्शन डी शिक्षक पर निर्भर होती है। तो यहाँ आपको सही है उसका अपने को चुनाव कर लेना है, कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चा एक सक्रिय अन्वेषक होता है, यह कथन किससे संबंधित है? बच्चा एक सक्रिय अन्वेषक होता है, यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पावलोव से संबंधित है, ऑप्शन बी स्किनर से संबंधित है, ऑप्शन सी पियाजे से संबंधित है, ऑप्शन डी कॉलर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, पियाजे के सिद्धांत में प्रमुख रूप से क्या केंद्र में है? पियाजे के सिद्धांत में प्रमुख रूप से क्या केंद्र में है? ऑप्शन ए व्यवहार, ऑप्शन बी मानसिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन सी सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन डी प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20, पियाजे का सिद्धांत किस शिक्षा पद्धति के लिए उपयोगी है? पियाजे का सिद्धांत किस शिक्षा पद्धति के लिए उपयोगी है ये बताना है। ऑप्शन ए रटने की पद्धति, ऑप्शन बी अनुभवात्मक अधिगम,
ऑप्शन सी अनुकरणात्मक अधिगम, ऑप्शन डी दंडात्मक पद्धति। इनमें जो सही है उसका चुनाव अपने को कर लेना है। इस प्रकार अपने आज की टेस्ट सीरीज के यानी 20वां जो टेस्ट था उसके 20 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं। और अब आपकी आंसर की आपके पास आ गई है, आपने जो चुनाव किया ऑप्शनों का। अब अपने चलते हैं इस टेस्ट की आंसर की पे। इस टेस्ट की आंसर की से आपके आंसर की का मिलान होगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए क्वेश्चन साइकोलॉजी टेस्ट क्लास 20 उसके आंसर की पे आंसर की आपके सामने आ चुकी है। ऑप्शन ए का जो सही ऑप्शन है वो बी है, दूसरे का सी है, तीसरे का बी है, चौथे का बी है, पांचवें का ए है, छठे का ए है, सातवें का बी है, आठवें का बी है, नौवें का बी है, 10वें का डी है, 11वें का बी है, 12वें का ए है, 13वें का बी है, 14वें का ए है। उसके बाद 15वें का बी है, 16वें का भी बी है, 17वें का ए है, 18वें का सी है, 19वें का बी है और 20वें का भी बी है। तो इस प्रकार ये आपकी आज के टेस्ट की आंसर की थी। अब इस आंसर की के अनुसार आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आपको टेस्ट के कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है कि आपके 20 में से क्या आपके 20 सही हुए हैं। और यदि 20 में से जितने भी हैं वो आपको लिखने हैं। यदि 16 हुए हैं तो आपको 16/20 लिखना है। तो इस प्रकार आप बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बाकी टेस्ट सीरीज को लगातार ज्वाइन रखें ताकि हर एक टॉपिक की आपकी अच्छी तैयारी हो सके। आगे जो 21वां अपना टेस्ट जो रहेगा, टेस्ट सीरीज का 21वीं जो क्लास रहेगी उसके लिए जो टॉपिक है वो, क्योंकि अपने पीछे भी 12 टेस्ट के बाद एक मेजर टेस्ट हुआ था, तो 21वें और 22वें टेस्ट के बाद मैं आपको बता दूं कि अपना एक मेजर टेस्ट होने वाला है। 50 क्वेश्चन का जो टेस्ट रहेगा, जो पीछे अपने टेस्ट हुए हैं वो सारे टॉपिक में से एक बड़ा 50 क्वेश्चन का टेस्ट बनाया जाएगा। तो वो तो अपने 2 टेस्ट होने के बाद होगा, क्योंकि अभी तो 21वां टेस्ट है। तो 21वें टेस्ट के जो टॉपिक है ब्रूनर का सिद्धांत रहेगा। तो इसलिए आपको 21वें टेस्ट के लिए ब्रूनर के सिद्धांत को पढ़ कर आना है। जो भी 20 क्वेश्चन रहेंगे वो ब्रूनर के सिद्धांत पे रहेंगे। सामाजिकता का सिद्धांत उन्होंने दिया था, तो ब्रूनर के सामाजिकता सिद्धांत को आप पढ़ के आए। धन्यवाद। जय श्री राम।